अगर आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर और बहुत दिनों बाद वापस आया हूँ मैं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, लेकिन उस तबीयत को साइड में रखते हुए वापस मैं आया हूँ और वापस से आपके सामने जो है स्क्रीन पर हूँ। और स्क्रीन पर आज आपको बताने वाला हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी हाइलाइट्स मैं आपको बताऊँगा और प्रूफ भी दिखाऊँगा आपको कि जो मैंने कहा था वैसा का वैसा ही हुआ था। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर मैंने आपको पहले से बोला था कि सेंसेक्स जो है 66,500, फिर 67,000 और फिर 67,000 के भी अपने हाई को तोड़ेगा। चलो 6 महीने पहले के चार्ट पर चलते हैं। 6 महीने का चार्ट अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ हाई मानोगे 67,500, यहाँ क्या है 67,800, ये बम्प 63,000 का और वापस से सेंसेस कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगला पड़ाव जो है वो 67,500 और 67,800 का है। तो शेयर मार्केट वहां तक तो जाएगा, ये उसको भी तोड़ देगा। उसके अलावा आपको बताया तो शेयर मार्केट की वैल्यूएशन $4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। मतलब आपके जीडीपी जो है ना खुद की, उससे भी ज़्यादा जो है आपके मार्केट की वैल्यू हो गई है। और दुनिया में केवल 5वें नंबर पर जो है अब आप पहुंच चुके हैं। उससे ऊपर में आपके साथ दुनिया में केवल और केवल 4 ही इकोनॉमी आपके सामने देखने को मिल रही है। 48, 10.7, जापान 5.5, हांगकांग 4.7 और भारत 4.1 ट्रिलियन। तो ज़रूर आप देख सकते हैं अगले 2 साल के अंदर में शायद हो सकता है कि 3rd नंबर पर हम हों, जो 5th नंबर पर अभी हम हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। एक और पॉजिटिव न्यूज़ मैं आपको देता हूँ। एक फैसला है जो अमेरिका में हुआ था, जिसका लेकिन फ़ायदा जो है भारतीय बाजार को भी हो सकता है, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। शेयर बाजार में करीब 30,000 करोड़ रुपए का इनपुट आने वाला है। पेंशन फंड ने बेंचमार्क में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया, इससे भारत को भी बड़ा फायदा जो है आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या है। फेडरल रिटायरमेंट थ्रिफ्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने बेंचमार्क इंडेक्स में बदलाव किया। पहले ये फेडरल रिटायरमेंट थ्रिफ्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड के लिए बेंचमार्क इंडेक्स MSCI EAFE था, जो कि अब बदलकर MSCI ACWI कर दिया गया है। अब देखिए इसका क्या बदलाव हुआ है। 2.3 लाख करोड़ रुपए का इन्फ्लो बढ़ने का अनुमान है। इसमें 30,000 करोड़ रुपए का इन्फ्लो अकेले भारत में देखने को मिल सकता है। नई निवेश रणनीति जो है वो करीब करीब इतना इन्वेस्टमेंट जो है भारत में करने के लिए तैयार है। पहले वही सवाल था, एथर इंडस्ट्री गिरा क्यों है? तो एथर इंडस्ट्री जो है उसके में सूरत के अंदर में जो उसका कोई प्लांट है उसके अंदर में आग लगी थी, इसकी वजह से एथर इंडस्ट्री के अंदर में ये गिरावट आपको दर्ज हुई है। तो ये जो है एक दिन की गिरावट है, ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी इसमें। अडानी की शेयर सुबह सुबह आपके सामने टॉप पर आपको देखने को मिल रहे थे। 950 का टॉप से मारा था और मैंने उसके बाद में, अगर आप मेरी भविष्यवाणी देखेंगे या मेरी प्रेडिक्शन देखेंगे, मैंने सुबह सुबह ही मार्केट में बोल दिया था प्रॉफिट बुकिंग कर लो, शेयर के प्राइसिंग डाउन होने जाएंगे। तो एनर्जी सोल्यूशन का भी आप देख सकते हैं, एंटरप्राइजेस को देख सकते हैं वो नेगेटिव के अंदर में, पावर देख सकते हैं आप वो भी नेगेटिव के अंदर में, हालांकि वही पॉजिटिव के ऊपर में था 460 प्लस के ऊपर में, तो इसके अंदर में भी लॉस आपको देखने को मिला। उसके अलावा मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, अगर कल का वीडियो आपने मिस नहीं किया तो कल के वीडियो में मैंने बताया था केवल एक ही शेयर है जो अब मुझे बुलिश लगता है, वो है अडानी। कौन सा? गैस। और आज भी इसके अंदर में 14% का जंप है, लेकिन इसके अंदर में भी प्रॉफिट बुकिंग कल आ जाएगी, तो इसके अंदर से भी एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। अडानी टोटल गैस ने क्या हुआ है, नेचुरल गैस में ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसकी वजह से इसके अंदर में इन्फ्लो था। वही न्यूज़ मैंने आपको कल ही बता दी थी जो आज आपको न्यूज़ में देखने को मिल रही है। पर अगर आप देखेंगे अडानी पावर के लिए एक न्यूज़ और मैंने दे दिया ऑलरेडी कि मुंद्रा पावर प्लांट के अंदर में जो है वो एक और प्लांट लगाना चाहते हैं 4,620 मेगावाट का। भेल के अंदर में जो है उन्होंने एक और डील की है, MOU साइन किया है, MOC मेमोरेंडम ऑफ कंपनी जो भी साइन किया उन्होंने, वो साइन किया फ्रांस के साथ में। इसकी वजह से उसके अंदर में इन्फ्लो आ रहा है, ठीक है। इसलिए भेल के अंदर में 5% का आपको जंप देखने को मिला आज के दिन में। टाटा पावर के अंदर में न्यूज़ थी 200 मेगावाट की, जिसको SJVN के साथ में उन्होंने किया है, इसलिए उसके अंदर में ये न्यूज़ आपको देखने को मिला। इसके अलावा भेल के अंदर में आपको देता हूँ 16 अपग्रेडेड रैपिड गन का भी जो उनको ऑर्डर मिला है डिफेंस सेक्टर से, तो इसलिए बेल के अंदर में जमता है। और जोमेटो के अंदर में जो है 400 मिलियन का जो स्टेक है वो बेचने जाती है, उसी वजह से क्या हो रहा था इसके अंदर में आपको जंप देखने को मिला था। 4 से 5% का डील जो है 112 रुपये के पर शेयर के बेसिस पर हुई थी। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको होल्ड ही करके रखना। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ डॉलर ट्रेजरीज नीचे गिरे थे, गोल्ड ने हाई मार दिया था, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड में आपको बताता हूँ हुए थे ऑर्चिड फार्मा के अंदर में, भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक और पेट्रोनेट के अंदर में। ये सारे बल्क डील आपको इतने प्राइस पर देखने को मिले। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने आपको ऑलरेडी सुबह बता दिया था 9:21 पर। आप चाहें तो यहाँ पर मैसेज का टाइमिंग देख सकते हो 9:21। अडानी की शेयर में प्रॉफिट बुकिंग कर लो, आराम से निकल जाओ अभी, बिल्कुल की बिल्कुल, ठीक है। और IRDA IPO के अंदर में जो है आप जो है उसको बेचोगे नहीं, सेल नहीं करोगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो जिसको नहीं भी मिला है ना वो बाय करेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। 56% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था
85% के ऊपर में चला गया। 30% का जंप मैंने आपको केवल एक न्यूज़ से दे दिया, जिनको लिस्टिंग पर भी ये नहीं मिला, उसके बावजूद 30% का जंप का न्यूज़ जो है वो मैंने आपको पहले से दे दिया। पेड ग्रुप के अंदर में प्राइस कितनी, 300 रुपये पर मंथ, लेकिन आपको फ़ायदा कितना हुआ, 30,000 का फ़ायदा। तो वही न्यूज़ है कि रक्षा मंत्रालय के साथ 30,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा डीप के अंदर में। तो वो रैपिड फायर गन के चक्कर में जो है डील हुई थी। उसके अलावा देखिए, जिस हम शेयर की बात करते हैं उसका जो मार्केट कैप है आप देख सकते हैं 100 करोड़ के आसपास। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय इक्विटी जो है खास आपको देखने को मिलता है। स्टॉक का पी जो है ऊपर की तरफ में काफ़ी है, और इसका जो हाईएस्ट है वो अपने हाईएस्ट पर ही देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू आपके सामने 12.4 आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के अंदर में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, केवल एक ही चीज़ अच्छी है, प्रोमोटर होल्डिंग। उसके अलावा नेट प्रॉफिट को अगर मैं देख रहा हूँ तो नेट प्रॉफिट जो है इसके अंदर में बहुत बड़ा था एक टाइम के ऊपर में, उसके बाद में कोई नेट प्रॉफिट इसके अंदर में देखने को नहीं मिला। इनफ्लो कुछ देखने को मिल रहा, कंपनी के पास में रिजर्व है, बोरिंग्स भी है, लेकिन कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के पास में जो है आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, बाकी जो जनता के पास में है। लेकिन इसके अंदर में एक ही जो चीज़ है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो पॉजिटिव नहीं चल पा रही है प्रॉपर तरीके से, इनफ्लो नहीं आ रहा है, प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है। तो ये कंपनी के बारे में आपको कई लोग बताएंगे, कैसर पेट्रो प्रोडक्ट यही बताएंगे कंपनी बहुत पुरानी है, केमिकल सेक्टर की कंपनी है, केमिकल सेक्टर बूम करेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन आपको उनके बहकावे में नहीं आना। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि अगर कोई आपको ये शेयर रिकमेंड करे तो आप भूल कर भी मत देना है, उसमें फंसना मत कि ये सोच के ये पेनी शेयर है और पेनी शेयर सोच के मैं घुस जाऊँ। ये शेयर अभी मैं आपको बताता हूँ, औंधे मुँह गिरेगा, और औंधे मुँह गिर के कम से कम ये शेयर आपको आराम से 5 से 6 रुपये के प्राइसिंग के बीच में ईजिली मिल जाएगा, जो कि इसका खुद का बॉटम है 52 वीक लो का, ठीक है। उसके अलावा अगर आप काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर में, तो देखिए यहाँ पर हमने 3 कॉल दी, तीनों के अंदर प्रॉफिट 5,000 का प्रॉफिट कमाया हमने। ग्रुप की प्राइसिंग कितनी है, 1000। अगर आपको कुछ भी नहीं है तो आप खुद देखिए आपको कब बाहर निकलना होता है ना, हम वही बता देते हैं। मान लीजिए हमने ये आपको कॉल दी है 100 प्लस के ऊपर बात करना है, SL 90 और ये सारे आपको टारगेट दे रखे हैं। हालांकि टारगेट सारे डन हुए हैं, लेकिन हमने इसको सेफर साइड पर 120 पर बुक करवा दिया कि आप इंजॉय कर सकते हो। अगर आप चाहो होल्ड करने का तो आप उसको भी होल्ड कर सकते हो आगे तक, लेकिन यहाँ पर सेफर साइड ही होता है कि आप ट्रेल करो SL को। के अलावा यहाँ पर इंट्राडे का कॉल था नेटवर्क 18 का, आज वही कॉल दिया था, 2500 का प्रॉफिट, 100% सक्सेसफुल इंट्राडे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। टुमारो जो है मंथली एक्सपायरी आएगी आपके मंथ की, तो हमने केवल और केवल इंट्राडे दिया। तो स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर जो है वो आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, कब के, दिसंबर मंथ के, और बैक टू बैक आएंगे। कम से कम एक वीक के अंदर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो आप जुड़ सकते हो, और अगर ऐसा नहीं है कि आपको 1 तारीख पर आपका मंथ खत्म हो जाएगा। आज अगर 29 तारीख है तो कल 30 तारीख है, तो आपका जो प्लान है वो 30 से 31 दिसंबर तक का ही रहने वाला है। तो आप चाहें तो आज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सारे ग्रुप ज्वाइन करने तो आपकी प्राइसिंग होगी 2,000 रुपये पर मंथ की। आप चाहे तो ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन न्यूज़ जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नॉलेज ही पावर है।